चलिए, तो अब जानते हैं कि व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं। सही तरीके से बनाने से लिखावट बहुत सुंदर हो जाती है और उसकी जैसे हम आदत डाल लेंगे तो हमारी लिखावट, चाहे हम तेज लिखें चाहे धीरे लिखें, सुंदर होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कैसे बनाया जाता है। तो आपको बनाने के लिए यहाँ से यहाँ से तो पहले आपकी सीधी लाइन खींचनी है। ये पेन नहीं चल रहा। ओके, ऐसे आपको बार बार नहीं करना है, मतलब एक ही बार करना है। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि प्रैक्टिस करने के लिए आप पेंसिल लें और जब आप 20-21 दिन हो जाए उसके बाद आप पेन पे स्विच ओवर करें। और पेन भी फाउंटेन पेन लें, उससे अच्छी लिखावट आती है। साथ साथ जिस पर आप लिख कर रख के लिख रहे हो वो भी प्लेटफॉर्म जो है आपका वो सीधा होना चाहिए, कोई फट्टा होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। तो आपने पहले लाइन खींची नीचे और फिर पेन उठा लिया, फिर इसके आधे पे एक पॉइंट लगाओ और इसको गोल बना के इसी पॉइंट पे वापस ला के फिर इसको यहाँ से घुमा कर ऐसे लाना है, राइट। तो यानी कि अगर हम इसको देखें ऐसे आकर ये हो गया। इसको पूरा टच करें, फिर पेन उठाकर इधर फिर से समझते हैं। पहले सीधा डंडा, फिर पॉइंट लगाओ एक जगह पे सेंटर में और इसको गोल घुमाओ और फिर इसको भी इतना ही गोल ला के फिर नीचे सीधा ले आओ। तो ये बन गया खे बनाने के लिए जैसे हमने ए बनाया था तो पहले सीधा लेके ऐसे ले जाओ, राइट। ये वापस नहीं लाना है ये, क्योंकि मेरा पेन चल नहीं रहा है इसलिए इसको मैं 2 बार घुमा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे। फिर यूँ करने के बाद आपने इसको नीचे से ऐसे लाना है। देखिए पहले हमने ऐसे किया, फिर इसको नीचे से लाए, फिर इधर से सीधा डंडा खींचा। अब ये आपने ध्यान रखना कि ऊपर की लाइन भी टच होनी है, नीचे की भी लाइन टच होनी है, इसको पार भी नहीं करना है, तो ये बराबर बनने चाहिए। और फिर आप इस पर ऐसे करना है, इस तरह से, और फिर इसके ऊपर लाइन डाल दीजिए। ये ख हो गया। तो फिर से समझते हैं, पहले सीधे लाए, जे टाइप छोटा सा बनाया, उसको नीचे से ले गए ऊपर ले गए, फिर यहाँ पे रोकने के बाद उठाया पेन और डंडा खींचा, फिर उठाया पेन, सेंटर में पॉइंट लगाया और ऐसे बना दिया, राइट। ये हो गया खे। तो ये इनके नाम हैं कै और खे। आवाज़ निकालते हैं क और ख। कई लोग गलत बोलते हैं का, वो मैंने वैसे बताया हुआ है आप सबको। तो कभी भी का और कै में कंफ्यूज ना हो, कि और की में कंफ्यूज ना हो। तो ये छोटी बड़ी मात्राओं का और ए और आ की मात्राओं का बहुत ध्यान रखें। अब चलते हैं हम कि गै कैसे बनेगा, राइट। चलिए, तो गै बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहले एक डंडा खींचना है और वो पूरा नीचे तक टच नहीं करना है। तो इसको आपने ऐसे खींचा नीचे यहाँ तक, फिर ऐसे ले गए और एक ट्रायंगल बना दिया, राइट। यहाँ से ऐसे ले गए, ऊपर ले गए और ट्रायंगल बना दिया, फिर उठा लिया और फिर यहाँ से सीधा नीचे लाएंगे आप। पहले आप जल्दी बनाने की कोशिश न करें, पहले आप सुंदर बनाने की कोशिश करें। एक बार बनाने की प्रैक्टिस उंगली को हो गई तो फिर वो गति भी पकड़ लेगा। तो कै हो गया हमारा, खे हो गया, गै हो गया। अब चलते हैं घै पर। तो देखिए, जिसको ये कै बनाना आ गया उसको वै भी बनाना आ गया, उसको बै भी बनाना आ जाएगा। जो गै है वो मैं भी बनाना आ जाएगा, उसको भै भी बनाना आ जाएगा। बताऊंगा आगे आगे कैसे। तो जैसे गै है तो हम सारे कवर नहीं कर पाएंगे अगर मैं बीच में से इधर उधर चला जाऊंगा, तो इसलिए गै के बाद जो घै आता है मैं वही बना। घै बहुत सरल है,
आप पहले ऊपर वाला गोल छोटा और नीचे वाला ऊपर तक जाएगा ऐसे, और इसको टच करें और ये हो गया घ। घ के ऊपर यहाँ से यहाँ तक लाइन आती है, सही है। ये मेरी लाइन थोड़ी गलत हो गई है, ये इस ऊपर वाली लाइन से ऊपर होगी, आप इसको नीचे वाली लाइन, मतलब जो लाइन पहले से है इसी पर मिलाएं। तो ये हो गया हमारा घ। अब चलते हैं ड़ पर। बहुत सारे लोग इसको अंग, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर ये ड़ है, ड़। ओके, तो जैसे हमने ई बनाई थी वैसे ही हमारा ड़ बनेगा। आप देखें, ऐसे अपनी छोटी सी लाइन लगाई, सीधा लाओ इसको, फिर ऐसे मोड़े, ऊपर लेके जाएं, ऐसे लाएं और इसको ऊपर लेके जाएं। ये बन गया ड़। अब इसके नीचे भी आप बिंदी लगा सकते हैं, यहाँ भी आप बिंदी लगा सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, दोनों साइड में। तो हमने सीधा लाए, ऐसे ले गए थोड़ा ऊपर की तरफ, फिर ऐसे ले गए और इसको पीछे तक लेकर गए। ये हो गया ड़। हूबहू ऐसा बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप ये स्टेप्स पकड़ लेते हैं कि पहले क्या बनाना है, फिर कैसे बनाना है, फिर कैसे, तो जब हम घ बनाते हैं, इस घ में जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो पेन उठाते नहीं हैं और वो उसको, मैं नीचे गलत बना के दिखाता हूँ कैसे करते हैं, वो इसको ऐसे करके फिर यहाँ से ऊपर ले जाके सीधा ले आते हैं। अब इस बनाने में क्या आप मुश्किल क्या है, बाहर में इतना ही है। ये आप कह रहे हैं कि यहाँ तक, मैं कह रहा हूँ ये यहाँ तक लाकर फिर उठाना है, लेकिन अगर आप इसको सीधा ही लेके ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनने लग जाएगा जो कि 6 बन सकता है, या फिर ये ऐसे हो जाएगा जो कि फिर गलत हो जाएगा, और ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसलिए जहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं कि पेन उठाएं तो वहाँ पे उठाएं। इसमें क्या होगा, जब आप गति में लिखेंगे, तेज़ी से लिखेंगे, तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। जो मेरे स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे वो कैसे करते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, अगर इससे सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, लेकिन मेरे स्कूल के बच्चे ऐसे ही बनाएंगे और आप लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बेस्ट तरीका सीखें और जिससे आगे आने वाले समय में गलती ना हो। ओके, तो अब आगे चलते हैं। ड़ तक हो गया, फिर अब कैसे मिलते जुलते, चलिए जैसे चलते पहले हम, तो जैसे चम्मच कैसे बनेगा। आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले हाफ से थोड़ा सा ऊपर ऐसे लाइन खींचिए, फिर इसी लाइन के साथ वापस लेके आना है और नीचे लाके लाइन टच नहीं करनी, ऐसे और ऐसे, इससे थोड़ा सा आगे लाना है। और फिर मैं कह रहा हूँ पेन उठाना है, इसको सीधा ऊपर ले जाके नीचे न लाएं। यहाँ पहले आपने ये बनाया, पेन उठाया, फिर ऊपर पेन लगाया और इसको नीचे लाए और फिर लाइन डाली। आप इसको सीधा ऊपर न लेके जाएं, वो आपके आगे जाके जो लिखावट है आपकी ख़राब हो जाएगी। 6 तो आ ही गया आपको, जैसे आपने पहले ऊपर वाला छोटा गोल और फिर नीचे वाला बड़ा गोल, और फिर ऐसे करके ये जो बीच में जो जगह छूट रही है छूटनी चाहिए, ये हो गया 6। ठीक है, अब चलते हैं जय पर। तो जय के लिए पहले डंडा खींचना है। जय में हमने पहले ये बनाया था फिर डंडा खींचा था, लेकिन जय में हम पहले डंडा खींचेंगे, हाफ से सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, और इसको इधर लाएंगे और जो चय बनाया था उसका उल्टा बनाएंगे, राइट। जय में ये ऐसे आएगा और फिर ऐसे आके ऐसे जाएगा। अब आपने प्रोसेस पकड़ना है, पहले लाइन, फिर ऐसे, फिर साथ साथ ही ऐसे नहीं कि पहले आप ये बनाएं फिर ये बनाएं। तो बड़ों के अनुभव से सीखें
अगर आप ऐसे करके ऐसे करते हैं तो राइटिंग ख़राब हो जाएगी, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं तो हमेशा सही रहेगी। तो च हमारा ऐसे बनेगा, लेकिन जय हमारा इधर से ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद आता है झ से झंडा। झ से झंडा जो है उसको हम पहले ई बनाया हमने, छोटा ई ऐसे जैसे बनाते हैं तो सीधा लाए, ऐसे ले गए, ऊपर ले गए और फिर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे किया और ये हो गया झ। फिर ये उठाना है, पहले आपने ये ऐसे बना लिया, फिर आपने सीधा डंडा खींच दिया, फिर यहाँ ले जाके फिर पेन उठाना है और फिर ऊपर से फिर नीचे लाना है और फिर ये हो गया, ठीक है, झ। ओके, अब आता है निय। तो निय के लिए हमने क्या करना है, पहले ये देखें आप, ऐसे गोल बनाना है, ये इससे आगे है और ये ऐसे गोल, ये सुंदर सुंदर गोल बनाना प्रैक्टिस से आएगा। फिर इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ लगाएं और ये इसको बोलते हैं निय, निय। ओके, तो वो था ड़ और ये था निय। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको आ गया। वीडियो लंबी न हो इसके लिए मैं आपको यहीं पे वीडियो विराम देता हूँ, उसके बाद आगे वाला अगले लेसन में बनाते हैं, ठीक है।